ऊपर एक चेची हैं जो हमारी बहुत हेल्प कर रही हैं. चेची कुछ मलयालम सुगमानो. Chechi is shy because of my Malayalam. Okay, that's why I do not speak Malayalam because people are uncomfortable when I'm trying to speak Malayalam. Malayalam അറിയില്ല കുറച്ച് കുഴപ്പമില്ല. तो आप लोग मेरे से हमेशा बोलते रहते हैं कि आप मलयालम बोलने का ट्राई करो, मलयालम बोलो. तो आज मेरे साथ हैं केरला से चेटा पेरे एंड नारन इंदे पेरे Bipin. Okay, so Bipin Chetta is here. Chetta is the right word, right? Okay. So, can you teach me some Malayalam word? Some word which you feel I can learn very easily. എന്തുണ്ട് വിശേഷം? Endu undu vishesham. It's something like how are you? Okay. Endu undu vishesham. Okay, if I want to welcome my subscriber in the video, how will I say it in Malayalam? Like, well, I welcome you all. So in Malayalam, how to say it? Yeah. No, in Malayalam, me welcome. How to say it? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. Okay, I'll start my video like. Okay, is there any word which you feel I should ask my subscribers? എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. Okay, that's good. Okay, and how to say please subscribe my channel? Channel subscribe. Right? Okay, they are actually confused because of my Malayalam. Thank you so much. So ende veetile like where is your home? Veetile evide? Veed evide? Veed veetile? Chidudwani. Okay. Idukki is a very nice place. This place is a very good place. You are having a very nice life here. हमारी जर्नी की शुरुआत हो रही है मेरी फेवरेट KSRTC से, क्योंकि यही एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो मेरा फेवरेट है. अब हम लोग KSRTC बस स्टैंड पर हैं. मेरी मम्मी मेरे साथ में है और हम लोग अपनी बस का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मलयालम में अनाउंसमेंट हो रहे हैं और मलयालम में ही सब कुछ लिखा है. तो बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है हमारी बस कौन सी है जानने में. But still I am asking people so that they can cooperate and I can find my bus. All the buses on this KSRTC bus stand are going to very beautiful destination. Finally I got my bus and this is my favorite seat right next to the driver because this is the most adventurous seat anyone could ever sit. आप में से जितने भी लोग ड्राइवर के बराबर बैठना पसंद करते हो आप मुझे बताइएगा. रास्ते में ये खूबसूरत सी जगह पड़ी जो कि कालाडी में है. आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये जगह कौन सी है. मीन्स कालाडी तो मैंने बता दी, बट ये स्पेसिफिक जगह कौन सी है, क्योंकि इसके बारे में पहले मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं. मैं अभी तक अंदर नहीं जा पाई हूँ, लेकिन मैं बहुत ही जल्दी प्लान करूँगी यहाँ आने के लिए. ड्राइवर अंकल के बराबर बैठने के बाद तो मुझे व्यूज़ इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे कि बस पूछो ही मत. मेरे लिए तो डेस्टिनेशन पे पहुंचने से अच्छा है कि मैं ड्राइवर अंकल के बराबर बैठ के KSRTC में जहाँ वो जाए मैं तो जाने को तैयार भी हूँ. नेवर न्यू दैट केरला हैज़ द यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत. शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत कालाडी में है, जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था. द मोर आई एम एक्सप्लोरिंग केरला द मोर आई एम गेटिंग टू नो. तो मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है. कहीं भी मैं अगर जा रही हूँ तो मुझे ऐसी जगहों के बारे में पता चलता है कि केरला की हिस्ट्री क्या है, केरला में क्या क्या चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो और केरला में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो सबसे अलग हटकर हैं. फाइनली मैं यहाँ पर आ गई हूँ, जो कि रास्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मौसम भी बहुत खूबसूरत है. आप में से काफ़ी लोग अब समझ गए होंगे मैं कौन सी जगह पर हूँ. मैं आ चुकी हूँ आज वागमन में दोबारा से, पर इस बार सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि इस बार मैंने कोई भी बुकिंग नहीं करी है और यहाँ पर है मेरे साथ मेरी मम्मी. तो आज मम्मी को मैं घुमाने लेकर आई हूँ. KSRTC को लेके मैं एक जगह पर आ तो गई, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि आगे कहाँ जाना है. तो मैं बहुत सारे लोगों से इंक्वायर कर रही हूँ यहाँ पे कि मैं कहाँ पर जाऊँ. वागमन में, और वागमन में एंट्री के बाद सबसे अच्छा तो है यहाँ का मौसम. यहाँ का जो इस समय वेदर है, इट्स द बेस्ट वेदर इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू Wagaman. This is the best time, and hopefully December is also one of the best time. So let me check if you don't mind. Can I take you? Can I take you in this? Okay,
So we have a local person from Wagaman. So you are basically staying in Wagaman. Okay. So like, what do you suggest? Which is the best time to visit Wagaman? Actually, this is rainy season is the best time. Rainy season is the best time. There is summer or winter also. Winter also. So during December also you can plan to visit over here. So we have just reached and it's the time something like 2:30, and within this time also you can see like the weather is so good, and I'm coming directly from Thrissur, and in Thrissur it was quite sunny, but when I reached here it's so beautiful. So our adventurous journey has been started. Let's see how it's going to be. कभी कभी लाइफ में हमें अनप्लान्ड चीज़ें भी करनी चाहिए, जैसे कि केरला आना मेरे लिए बिल्कुल अनप्लान्ड था, वैसे ही मैंने वागमन की जो ट्रिप है वो बहुत ही अनप्लान करी है। अंदर से थोड़ा डर भी लग रहा है कि पता नहीं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, लेकिन मेरा मन में एक चीज़ क्लियर थी कि मुझे ऐसी जगह जाना है जहाँ से मैं नेचर से कनेक्ट कर सकूँ, बिकॉज इन होटल्स एंड ऑल यू लाइक बीइंग इन द रूम, दैट इज़ मोस्ट लाइक वेरी कॉमन थिंग। वो तो आप दिल्ली में या फिर कोची में भी रह सकते हो, लेकिन आप जब ऐसी जगह पर आते हो तो आपको अच्छी जगह की ज़रूरत होती है। तो मुझे एक ऐसी जगह की सर्च है जो पॉकेट फ्रेंडली भी हो और वहाँ से व्यूज़ भी अच्छे आते हों। आने के बाद सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो है माउंटेन्स के पास कोई यहाँ पर कुछ है। मम्मी, आपको नहीं लगता कि यहाँ से कुछ आवाज़ आ रही है? आप लोग वीडियो में नहीं सुन सकते हैं। सो समवेयर देयर इज सम वाटरफॉल, because of which the sound of the waterfall is too much, and because of it the view is breathtaking. You can see over here जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप माउंटेन्स देख सकते हो यहाँ पे, साथ के साथ आप क्लाउड्स मेकिंग देख सकते हो। इट्स वेरी नाइस। लेट्स गो। हमारी ट्रिप अभी शुरू हुई है, तो अब हम चलते हैं। पहले थोड़ा सा सेटल हो जाते हैं, फिर हम चलते हैं अपने केरला की एडवेंचर ट्रिप पर। यहाँ के व्यूज़ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, हालांकि बारिश हो रही है बट इट्स गुड टू सी। तो फाइनली जो इसकी मुझे आवाज़ आ रही थी वो मुझे मिल चुका है, वाटरफॉल। मुझे इस बार एडवेंचर अपने आप करना था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं चलती हूँ खुद से, कोई जगह ढूंढती हूँ अपने लिए। तो मुझे यहाँ पर ये रिजॉर्ट मिला जिसके सामने का व्यू बहुत ही अच्छा था। लास्ट टाइम जब मैं आई थी मैं एक कॉटेज टाइप के प्लेस पर रुकी थी, तो वहाँ बस प्रॉब्लम ये हुई थी कि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा इशू हुआ। तो आज जब मैं आई हूँ मम्मी को लेके, बिकॉज अगर मैं कुछ भी ट्रिप में गड़बड़ी करती हूँ तो मेरी मम्मी को पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं दूसरी जगह ट्राई करती हूँ। सो अभी मैं जहाँ पर आई हूँ वहाँ से एक तो व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर आप जो ये आप शायद आपको वीडियो में अच्छे से दिखे ना, बट देयर इज़ अ वाटरफॉल, और इसको देखना और ये जो हवा है वो बहुत अच्छी है। और मैं आपको अपना रूम भी दिखा देती हूँ। ये है रूम, यहाँ से बालकनी भी है। द फैसिलिटी इन द रूम लुक्स क्वाइट आउटस्टैंडिंग बिकॉज इट्स अ होम स्टे, एंड आफ्टर दैट द व्यू इज़ सो गुड। और उस सब के बाद भी इन्होंने इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दी हैं, दैट वाज अ प्लस पॉइंट। यहाँ पर और भी रिजॉर्ट्स हैं जो भी बन रहे हैं। कुछ शहर मैं आई हूँ वो ऑलरेडी डेवलप्ड है। सबसे मेन बात ये है, आप यहाँ पे बेड पे बैठ कर इस व्यू को देख सकते हो। आपको इसमें नहीं दिखेगा, बट रियलिटी द व्यू इज ब्रीथ टेकिंग। केरला मुझे ऐसा लगता है कि एक परफेक्ट प्लेस है एडवेंचर करने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एडवेंचर में पीस मिलेगा। आप दुनिया भर से परेशान हो जाओ और आप केरला में, मैं तो सबको यही सजेस्ट करती हूँ कि आपको अगर रिलैक्स चाहिए अपने सैटरडे संडे में, तो एक दिन ऑफ लो और कहीं ऐसी जगह आप अपना होटल कॉटेज आपको जो भी बुक करना है वो बुक करो, लेकिन किसी ऐसी जगह करो जहाँ से आपको रिलैक्स मिले। अब यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, आपको, मुझे नहीं लगता कि मुझे कहीं भी घूमने जाने की ज़रूरत है, बिकॉज मैं यहाँ पर ही वो सारा पीस फील कर सकती हूँ। एंड दैट्स हाउ आई एंडेड अप हियर। मेरी मम्मी से पूछती हूँ कि उनको अभी तक हमारी ये केरला की एडवेंचरस ट्रिप कैसी लग रही है। तो मम्मी, हेलो, कैसा लग रहा है आपको इधर आके? बहुत सुंदर प्लेस है, बहुत सुंदर होटल है। आपको जगह पसंद आई? और वो देखो वहाँ पे वाटरफॉल दिख रहा है, वहाँ से आ रहा है और उधर जा रहा है। और आवाज़, यू नो, यहाँ पे सबसे अच्छा मुझे ये लग रहा है कि यहाँ आपको दुनिया भर की आवाज़ से अच्छी है कि आप नेचर की आवाज़ सुनो। बहुत सारी जीप्स हैं जो वहाँ से पास ऑन कर रही हैं।
जिस जगह पर मैं हूँ ना अभी, इस जगह का नाम है द किसिंग माउंटेन्स। और जब मैंने मतलब सर्च किया, काफ़ी सारे होटल्स थे, तो पहले मैंने नाम की वजह से इस जगह को चूज़ किया कि मुझे ऐसी ही जगह चाहिए थी जो बिल्कुल माउंटेन के पास हो। अभी हम माउंटेन है, मैं हूँ और कोई नहीं है। मम्मी भी है, लेकिन मम्मी अपनी ट्रिप एंजॉय करेंगी, मैं अपनी ट्रिप एंजॉय करूँगी। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई अगर मैं वागमन में आई हूँ तो मैं ये होटल रूम क्यों दिखा रही हूँ। देखिए, इस बात पे अगर हम क्लियरली बात करें तो देखो, आप किसी भी एडवेंचर पे जाओ भाई, अपना कंफर्ट सबसे पहले है, और कंफर्ट के लिए जहाँ आप स्टे करते हो वो मैटर करता है। इसलिए मैं तो हमेशा ऐसी सर्च में रहती हूँ कि मेरे को सबसे पहले कंफर्टेबल स्टे मिले, उसी के बाद मैं अपनी जो एडवेंचर है वो इन्जॉय कर सकती हूँ। हाथ धो के एकदम फ्रेश हो चुकी हूँ। हम दोनों प्लान बना रहे हैं बाहर कहीं घूमने जाने का, लेकिन ये जगह इतनी अच्छी है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो पहले हम कुछ खा लेते हैं। तो अभी होटल में तो खाने का अपना अलग अरेंजमेंट है, और जैसे कि आपको पता है मैं प्रॉपर वेज हूँ, इवन वेज भी अवेलेबल है यहाँ। बट बिकॉज आई एम वेरी मच टायर्ड, सो मेरी मम्मी यहाँ पे सब कुछ लेकर आई हैं। जस्ट वांटेड टू शो। मेरी मम्मी पूरी तैयारी के साथ आई हैं। यहाँ पर है पूरी सब्जी और व्यू। कि हम इंडियंस दुनिया भर में कहीं भी जाएं, हम इंडिया के अंदर ही हैं, जहाँ पे आपको सारी चीज़ मिल सकती हैं। इस होटल में सारे फैसिलिटीज़ हैं, वेज की भी नॉन वेज की भी। बट इंडियंस ऑलवेज कैरी देयर ओन फूड। आई एम नॉट श्योर अबाउट मलयालीज। इफ मलयालीज आर ऑल्सो डूइंग द सेम, जस्ट लेट मी नो इफ दिस इज द ट्रुथ which is happening with the Malayalis too. But yeah, with North Indians this is so fixed. If we are going anywhere, we will have our own food and we will eat that first. चलिए जी, अब आके आराम भी हो गया है, खाना भी हो गया है, तो अब चलते हैं हम अपने एडवेंचर की ओर। जी, बैठा नहीं जा रहा है इस जगह को देखने के बाद, इतनी खूबसूरत जगह है ना। चलिए आप मेरे साथ। Not everyone can feel what I am feeling here because you are seeing via my video, but the reality is super beautiful. एडवेंचर करने हो, आपके पास रेनकोट जरूर होना चाहिए। है ना, थोड़ी बारिश आ गई। बारिश, यहाँ पर बारिश बहुत कॉमन है, तो आपको ऑलरेडी रेडी रहना होगा आपके रेनकोट के साथ। विदाउट रेनकोट यू शुड नॉट कम टू प्लेस लाइक वागमन। दिस इज अ टिप यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, ओके। हम तो आए थे इधर एक्सप्लोर करने, लेकिन बारिश आ गई, जिसकी वजह से हम इसके आगे नहीं जा पा रहे हैं। मुझे एक्चुअल में उस एरिया में जाना था बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस लग रहा है। लेट मी शो यू वंस। एनीवे द रेन इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड दिस वे। शायद हो सकता है दिस कुड बी द व्यू पॉइंट, बट now we cannot go anymore as it is raining. I think I should come back after wearing a raincoat and then only I can come over here back. See the rain and the mountain and the clouds. These three things when combined together equals to Scotland of India. वागमन। लास्ट टाइम जब मैंने अपनी वीडियो में स्कॉटलैंड बोला था तो किसी ने कमेंट किया था, व्हाई आर यू कंपेयरिंग इंडियन प्लेसेस विद स्कॉटलैंड। यू आर राइट, बट people like foreign countries for sure, and that is the fact that we have to accept. So just because of that fact people start comparing, okay, Scotland is better, India is better or not better. So that's why I'm saying Scotland of India, so that you should understand how much beautiful it is. The beauty of India is actually not comparable, but at times we have to decode it with some words. Thank you so much. We have a very nice chechi here. So it was raining, I wanted to go down, so she bought an umbrella. Very nice of you, Chechi, thank you so much. I will take it. Come, Mummy, aa jao. Come. So we three are going to explore down. God, it's okay. जो हमारी बहुत हेल्प कर रही है। चेची कुछ मलयालम सुगमानो। Chechi is shy because of my Malayalam. Okay, that's why I do not speak Malayalam, because people are uncomfortable when I'm trying to speak Malayalam. Malayalam arilla kurchu korvilla. Okay. Thank you, Chechi. Sorry for bothering you. Chechi is carrying umbrella. And I'm just walking down. Oh, it's slippery also because there is a algae over here. See the view. Actually, this is the resort property. So I am here at the Kissing Mountain Resort, or homestay you could say. For me, it's a resort because everything over here is so much nice to see.
मम्मी आ जाओ, बारिश भी रुक गई। मेरी वीडियोस देखने के बाद मेरी मम्मी को शिकायत रहती है कि मैं उन्हें कहीं नहीं लेके जाती, तो मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि एटलीस्ट मैं मेरी मम्मी को उस जगह पर लेकर आ पाई हूँ जो बहुत खूबसूरत है और वो भी मेरे साथ साथ एंजॉय कर रही हैं। तो हम लोग जहाँ पे स्टे कर रहे हैं वो उधर है, मतलब एक टॉप हिल पर है, और ये यहाँ पे सेकंड रूम्स हैं। ओके, जैसे कि अभी मैं कुछ दिन पहले ही वागमन आई थी, तो आपको ऐसी जगहों की ज़रूरत होती है जहाँ पे ग्रुप के साथ आ सके। तो जैसे कि मैं सिर्फ अपनी मदर के साथ आई हूँ, तो मैं वहाँ पर रुकी हुई हूँ, बिकॉज 1 or 2 people कैन स्टे इन अ सिंगल रूम, बट द मोमेंट व्हेन वी प्लान टू कम, लाइक there are more people with you, specifically when you are planning to come with friends. So I was just asking the people over here that can we get a room where more people can stay. So they have showed me one room over here, and this is actually looking like you are having your own house in the front of the mountains. Let me show you how it looks like. ये पूरा जो आप देख रहे हो, ये आप अपने लिए एक प्राइवेट स्पेस ले सकते हो अगर आपकी जैसे काफ़ी सारे लोग आपके साथ आना चाहते हो। और यहाँ पे काफ़ी सारे सोफ़ाज़ है, सिटिंग एरिया है, डाइनिंग रूम है, तो आप यहाँ पे आके अपना अच्छे से, आई थिंक मोर देन 5 people कैन स्टे। यहाँ हैंड वॉशिंग एरिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लासी है, और यहाँ से व्यूज़ तो बहुत ही अच्छा है। सीरियसली लाइक अगर आप एक से ज़्यादा लोग आ रहे हो, अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो, आपकी फैमिली बड़ी है, सो आई थिंक दिस इज़ रियली अ गुड ऑप्शन। बेडरूम्स में भी काफ़ी स्पेस है, तो मतलब आप आराम से यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हो, सामने व्यू देख सकते हो। इट इज़ लुकिंग लाइक आपने अपना एक पर्सनल घर खरीदा है माउंटेन्स पे। और यहाँ पे एक्चुअली 2 रूम्स हैं। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रूम्स एक्चुअली काफ़ी बड़े हैं और बहुत ही ज़्यादा क्लीन है स्पेसिफिकली। अब आप बोलेंगे कि सारी जगहों पर क्लीन होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सो आई पर्सनली लाइक इट। अगर मेरे साथ और भी लोग होते, मैं तो अपनी फैमिली को दोबारा लेकर आऊँगी यहाँ पर। अगर और भी लोग होते तो मैं पक्का इसी जगह पर रुकती, बिकॉज़ यहाँ पे ये जो रूम्स का अरेंजमेंट है, डाइनिंग एरिया है और आपका वॉशिंग एरिया है, और आई थिंक यहाँ भी कुछ है। लेट मी चेक इट वंस। ओके, दिस इज़ लॉक्ड राइट नाउ। आई will ask the चेची टू ओपन इट। ये पता है क्या होता है, जब भी हम अपने ग्रुप के साथ आते हैं, तो केरला में अगर आप आ रहे हो तो सच बात है 1 या 2 लोग तो आओगे नहीं, 2 से ज़्यादा ही आओगे। तो अगर आप होटल बुक करते हो तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, ऑब्वियसली कॉस्टली होता है। पर नाइट आजकल मिनिमम जो चार्ज है वो 2500 से ही स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आपको उससे लो जाना है तो फिर आपको होटल्स की क्वालिटी पता है। तो ऐसी जगहों पर मैं सजेस्ट करती हूँ होम स्टे लेना बेटर होता है, बिकॉज होम स्टे में आप देख सकते हो ये पूरा एक होम लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा क्लीन है, वेल मेंटेन्ड है, व्यूज़ हैं, और आप यहाँ का एक लोकल फील ले सकते हो। लोकल फील यानी कि ऐसे मैं ऐसा सोचा करती थी, काश मेरा एक घर हो पहाड़ों में। सो सेम लाइक दैट, दिस इज़ वॉट इट्स कमिंग अप नाउ। सो एनीवे, अभी मेरे को जाना चाहिए। मैं ऐसे शांति से पीक इन करने आ गई हूँ। शायद यहाँ के जो होम स्टे हैं, जो ओनर है, उनको पता नहीं है। मैंने बस चेची को पूछा कि अगर ज़्यादा लोग आएँ तो वो कहाँ पे रुक सकते हैं, तो उन्होंने मुझे ये सब दिखा दिया है। इसलिए तो मुझे जाना चाहिए। पता चला जो लोग यहाँ पे रहने आने वाले हैं वो लोग सोचेंगे कि ये मैं क्या कर रही हूँ। सो आई शुड गो, बट सीरियसली इट्स ब्रीथ टेकिंग। केरला इज़ ऑल अबाउट द रियल नेचर, और अगर आपको नेचर देखना है तो आपको ऐसी जगह आना चाहिए जहाँ पर आप लोकल फील ले सको। क्या कहती हो मम्मी आप? मम्मी, आप मेरा एक घर बनवा दो यहाँ पे, ऐसा ही, ऐसे पहाड़ों के आगे पानी दिखे, देखो वहाँ पे लोग भी हैं वाटरफॉल के पास में। हम लोग वहाँ टॉप में रुके हुए हैं वहाँ पर। तो अगर आप 2 या 1 हो या 2 लोग हो तो आप लोग एक कपल रूम ले सकते हो जो कि ऊपर है। और अगर आप मोर देन 2 पीपल हैं तो ऐसे यहाँ पे ये जो पूरा स्पेस है। और पता है इस स्पेस की खासियत ये है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे एक्चुअली बारबेक्यू करने की जगह है, और
आप बॉन फायर कर सकते हो. आई थिंक दिस इज़ द प्लेस फॉर द बॉन फायर. और ऐसी जगह पर जब मिस्ट हो, बॉन फायर हो, सो दैट इज़ वॉट अ पर्सन कुड नीड. तो इतनी सारी लाइफ में जो टेंशन है ना, उस सबको अगर आप भुलाना चाहते हो तो पैक योर बैग्स, कम टू केरला, कम टू वागमन, एंड आई वुड सजेस्ट कम टू दिस प्लेस.